सोचिए, क्या हो अगर घर पर लगा स्मार्ट टीवी जिस पर हम फिल्में देखते हैं, वो रात के अंधेरे में चुपके से किसी साइबर क्रिमिनल के लिए काम करने लगे। आज हम बात करने वाले हैं किम वुल्फ की, एक ऐसे ही अदृश्य बॉटनेट की जिसने 20 लाख से भी ज्यादा एंड्रॉयड डिवाइसों को अपनी डिजिटल फौज में शामिल कर लिया है। और क्या पता कौन सा डिवाइस उसकी चपेट में हो। आज की इस पड़ताल में हम इसी छिपी हुई डिजिटल सेना की हर परत को खोलेंगे, जानेंगे कि ये काम कैसे करती है, डिवाइस तक पहुंचती कैसे है, अपराधी इससे पैसा कैसे बनाते हैं और सबसे जरूरी बात, इससे खुद को और अपने नेटवर्क को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े खतरे की बात कर रहे हैं। किम वुल्फ कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी सेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 20 लाख से भी ज्यादा। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। दुनिया भर में लाखों डिवाइस अनजाने में एक बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क की मदद कर रहे हैं और ये खतरा हमारे घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ये बॉटनेट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक डिजिटल कठपुतली के खेल की तरह समझिए। घर में पड़ा टीवी, हाथ में रखा फोन, ये सब मानो धागों से बंधी कठपुतलियां हैं और इन धागों को कंट्रोल कर रहा है एक बॉट मास्टर, यानी एक अपराधी जो इन लाखों डिवाइसों को एक साथ नचाता है। वो चाहे तो इन डिवाइसों की मदद से किसी भी वेबसाइट को ठप कर सकता है या कोई भी बड़ा साइबर हमला कर सकता है। किम वुल्फ का खतरा कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये अगस्त 2025 से ही अंधेरे में काम कर रहा था। यहाँ तक कि पिछले साल हुए कुछ सबसे बड़े DDoS हमलों के पीछे भी इसी का हाथ बताया जाता है। और हाल ही में जाकर ख्यानशिन एक्स लैब और सिंथियन जैसी साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने इस अदृश्य दुश्मन का पर्दाफाश किया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बॉटनेट इतने सारे डिवाइसों को अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हुआ कैसे? इसका राज छिपा है इसके चालाक तरीकों में, जो किसी जासूसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक पल के लिए सोचिए जरा, लाखों अलग अलग तरह के डिवाइस, उनमें ऐसी कौन सी एक आम कमजोरी हो सकती है जिसका फायदा उठाकर हमलावर उन सभी को अपना गुलाम बना लेते हैं? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 2/3 से ज्यादा इन्फेक्शन सिर्फ एक वजह से हुए। एक खुला दरवाजा, जैसे कहते हैं एंड्रॉयड डीबग ब्रिज या ADB। यह असल में एक टूल है जिसे डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई डिवाइस बनाने वाली कंपनियां इसे गलती से खुला और असुरक्षित छोड़ देती हैं। तो हमलावर करते क्या हैं? वो पहले अपनी पहचान छिपाने के लिए एक प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। समझिए जैसे वो एक नकाब पहन लेते हैं। फिर वो पूरे इंटरनेट पर ऐसे डिवाइसों को ढूंढते हैं जिनमें वो ADB वाला दरवाज़ा खुला हो, और जैसे ही उन्हें कोई ऐसा डिवाइस मिलता है, वो चुपके से उसके नेटवर्क में घुसकर किम वुल्फ वायरस डाल देते हैं। और सबसे ज्यादा खतरे में कौन से डिवाइस हैं? सस्ते अनऑफिशियल एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स। ये डिवाइस अक्सर सुरक्षा को ताक पर रखकर बनाए जाते हैं, जिससे ये हमलावरों के लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। लेकिन कोई इतना बड़ा नेटवर्क बनाएगा ही क्यों? जाहिर है, पैसे के लिए। किम वुल्फ सिर्फ एक वायरस नहीं, ये एक पूरा का पूरा क्रिमिनल बिजनेस है जिसके कमाई के कई अलग अलग रास्ते हैं। तो पैसा बनता कैसे है? पहला, वो अपनी इस डिजिटल सेना को दूसरे अपराधियों को किराए पर देते हैं DDoS हमले करने के लिए। दूसरा, वो हमारे आपके इंटरनेट कनेक्शन को दूसरों को बेचते हैं ताकि वो अपनी पहचान छुपा सकें। यही नहीं, वो डिवाइस पर जबरन ऐप्स भी इंस्टॉल करते हैं और क्रेडेंशियल स्टफिंग करते हैं, मतलब चोरी हुए पासवर्ड से दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स में घुसने की कोशिश करते हैं। और इनकी रणनीति देखिए कितनी शातिर है। ये प्रॉक्सी सर्विसेज को इतने सस्ते दाम पर बेचते हैं कि दूसरी कंपनियां भी इनसे खरीदने लगती हैं, बिना ये जाने कि वो असल में क्रिमिनल नेटवर्क को पैसा दे रही हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी फंस सकता है। तो इन सब का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया की बात नहीं है, इसके नतीजे हम सबको भुगतने पड़ते हैं। ये एक ग्लोबल महामारी की तरह है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ देश जैसे वियतनाम, ब्राजील और भारत इसकी चपेट में ज्यादा हैं। ये दिखाता है कि कोई भी देश इस डिजिटल खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ हम आराम से बैठकर अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय
वो ही टीवी एक हथियार बन चुका है और किसी वेबसाइट पर हमला कर रहा है। हम ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बैकग्राउंड में वो ही डिवाइस किसी के बैंक खाते का पासवर्ड चुराने की कोशिश कर रहा है। ये है किम वुल्फ की असली डरावनी दुनिया। सिंसिएंट के रिसर्चर्स ने भी ये माना कि उन्होंने इतनी बड़ी सुरक्षा की खामी पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक अलार्म की तरह है जो हमें बता रहा है कि हमारे स्मार्ट डिवाइस जितने सुविधाजनक हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। तो अब जब हम इस खतरे को समझ चुके हैं, सबसे जरूरी सवाल ये है, इससे बचा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान कदम उठाकर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। तो समाधान क्या है? अगर आप एक आम यूजर हैं तो ये पक्का करें कि डिवाइस में ADB जैसी डेवलपर सेटिंग्स बंद हों, और अगर आप कोई कंपनी या संगठन है तो अपने नेटवर्क को सुरक्षित करें। प्रॉक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी और ऐसे संदिग्ध कनेक्शन को ब्लॉक करना होगा। तो आज की इस चर्चा से क्या सीखना चाहिए? पहला, सस्ते और अनजाने ब्रांड के एंड्रॉयड डिवाइस खरीदने से बचें। दूसरा, अपने घर के वाईफाई को एक मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित रखें। तीसरा, ये याद रखें कि मुफ्त इंटरनेट सेवाओं के पीछे अक्सर कोई न कोई जाल जरूर होता है। और चौथा, हर डिवाइस और हर अकाउंट के लिए एक अलग और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे स्मार्ट डिवाइस बंद होने पर भी क्या कर रहे हैं? किम वुल्फ हमें याद दिलाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बहुत महीन रेखा है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।